रविवार को जन अधिकार पार्टी की मंडलीय बैठक अमहट घाट के निकट विश्वकर्मा हॉल में जिलाध्यक्ष आशीष मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महान संत रविदास को उनकी जयंती पर नमन करने के साथ ही समाजवादी विचारधारा के वरिष्ठ नेता और गरीब तथा वंचित समाज की आवाज उठाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करने वाले जगदेव प्रसाद के योगदान पर चर्चा की गई। कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव एवं बिहार के प्रदेश प्रभारी चंद्रबिंद कुमार मौर्य ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एकता और सर्व समाज के हितों के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। एकजुटता से ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी मिलेगी। विशिष्ट अतिथि पार्टी के मंडल प्रभारी शिवाजी कुशवाहा ने एकजुटता पर जोर दिया। मंडलीय बैठक को बस्ती जिलाध्यक्ष आशीष मौर्य, सिद्धार्थनगर जिलाध्यक्ष जगन्नाथ मौर्य, संत कबीर नगर जिलाध्यक्ष राम सूरत मौर्य ने संबोधित करते हुए स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाए जाने और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। बैठक के दौरान प्रदीप कुमार मौर्य एडवोकेट को विधि प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। मंडलीय बैठक में अखिलेश प्रजापति, झिनकान मौर्य, ओम प्रकाश मौर्य, घनश्याम मौर्य, हनुमान मौर्य, अमरजीत मौर्य, विकास गौतम, जगदीश मौर्य, पंचराम मौर्य, रामदेव मौर्य, राजन मौर्य के साथ ही बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। आज बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी जो हमारी है जन अधिकार पार्टी, इसके मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि हमारी पार्टी इस देश के सभी महापुरुषों का सम्मान करेगी और उनका जन्मदिन मनाएगी। आज जो है हम लोग संत रविदास जयंती है और संत रविदास जयंती मना रहे हैं। साथ ही साथ कल बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जो बिहार लेनिन कहे जाते हैं, उनका जन्मदिन है और उस पर विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। और क्या कुछ तैयारी बैठक चल रही है? तैयारी बैठक आने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जो है सभी जिले के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने ज़िले में पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, ताकि आने वाले विधानसभा को का जो है एक तरह से हम लोग सेमीफाइनल की तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे आप? कार्यकर्ताओं को हमारा यह संदेश है कि आज जो है कोई नया संदेश नहीं है। हम लोगों का संदेश वही है जो हर कोई जो है पुरुष अपने बच्चे के बारे में सोचता है, महिलाएं अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं कि हमारा भी लड़का थोड़ा पढ़े लिखे, अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, सरकारी नौकरी में जाए। नहीं सब लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं तो उसको कोई प्राइवेट जॉब ही लगे और हक हिस्सा हर क्षेत्र में, जल, जंगल, ज़मीन, धरती, राजनीति, हर क्षेत्र में हमको हमारी हिस्सेदारी चाहिए। यूजीसी पर ये जो रोक लगा उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? यूजीसी पर चूँकि यह कोर्ट का मामला है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सरकार जो है यह जो यूजीसी बिल लाई, इसमें ऐसा वह कमी छोड़ी कि एक ही जो है सुनवाई पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। वह हमारे हक के लिए यह बिल लाई ही नहीं थी। उसमें इसलिए कि कानून जो बनता है उसमें वह एक चीज़ का जो आधार बना करके कि इसमें जो है सबड़ समाज को जो है किनारे कर दिया गया है इस बिल से, जबकि कानून तो बनता है सबके लिए। ये बात तो सही है, लेकिन यह भी सही है कि यूजीसी बनाने के लिए कोर्ट ने ही 2022 में आदेश दिया था कि जो है हर जो है यूनिवर्सिटी यह तय करे कि वहाँ पर जो है SC, ST, OBC के लड़कों को का जो है अपमान नहीं होगा, उनको जो है प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। SC, OBC के जो छात्र हैं वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर मांग कर रहे हैं कि ये यूजीसी लागू हो। उस पर क्या कहना है? यूजीसी लागू होना चाहिए, यह कोर्ट का आदेश है, हम तो उसको चाहते भी हैं, लेकिन कहने का हमारा यह नहीं है कि कानून जो है जिसका वह लोग आधार बनाए वह आधार बनने क्यों दिए, जब कोर्ट ने आदेश यह दिया था कि इन लोगों के जो है अपमान न हो, इनका सम्मान हो, ऐसा यूजीसी बिल बना करके लाइए। तो सरकार क्यों ऐसा बिल बना करके लाई? हम लोगों को हमारा सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए। हम यह नहीं चाहते हैं कि किसी को सम्मान अधिकार न मिले।
भाजपा तो सबके साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो भाजपा ही तो बिल लाई थी, हम तो लाए नहीं थे। यह बिल तो भाजपा लाई थी। 2027 पे क्या लगता है इससे कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? अब यह तो प्रश्न उनका है भैया। हम जो है 2027 में कुछ करने का प्रयास करेंगे। अब उनके बारे में हम तो नहीं बता पाएंगे। क्या मुद्दा होगा आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा यह है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जनसंख्या के अनुपात में हमको हर क्षेत्र में भागीदारी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान। अभी आज आप लोग देखे होंगे, अभी आज का नया खबर है, सरकार जो है सरकारी स्कूल को बंद करना चाहती है। गरीब के लड़के कैसे पढ़ेंगे? आज जो है सरकार क्या कह रही है कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे उनको जो है जूता मोजा किताब का हम पैसा देंगे, उनका फीस 540 रुपया महीने भरेंगे। आज से जो है इस बस्ती जिला में शुरू हो गया है और लॉटरी सिस्टम से वो बच्चों का चयन करेंगे। और एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाया जाए, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वो आएंगे खिचड़ी खाएंगे। एक तरफ अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो उनका फीस दिया जाएगा, उनको ड्रेस दिया जाएगा, जूता मोजा दिया जाएगा, कापी किताब का पैसा दिया जाएगा। तो ये बताइए कौन अपने लड़के को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेगा? और जब वह लड़का प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो सरकारी स्कूल में जाएगा नहीं। और ऐसी स्थिति में यह सरकार दिखाएगी कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं, इसलिए सरकारी स्कूल को बंद किया जाए और वह उसको जो है प्राइवेटीकरण करेगी। यह उनका मकसद है। क्या परिचय आपका? हमारा नाम पड़ेगा चंद्रबिंद कुमार मौर्य। हम जो है जन अधिकार पार्टी से इस समय बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव हैं। बैठक ये हो रही है, जैसा कि अभी इस बात पर चर्चा आई कि पंचायत का चुनाव है और पंचायत के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हम संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं जिससे कि चुनाव प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? चुनाव के मुद्दे वही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं माननीय जगदेव बाबू जी का, उनका ये पहला सूत्री 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ये पहला सूत्री कार्यक्रम था, जो कि आज जिसको माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जगह जगह पर पूरे देश में इस बात को फैलाया। कार्यकर्ताओं को क्या कुछ आह्वान किया गया है? कार्यकर्ताओं को आह्वान ये कर रहे हैं कि भाई अपने जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जिताने का काम करें। क्या परिचय है आपका सर? मेरा नाम शिवाजी कुशवाहा है। मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य भी हूँ और यहाँ का मंडल प्रभारी, बस्ती मंडल का मंडल प्रभारी। बैठक के मुख्य उद्देश्य जो है महापुरुषों का जन्मदिन, जैसे कि रविदास जी का जन्मदिन और जो है बाबू जगदेव प्रसाद जी का कल जन्मदिन है, उस पर विचार प्रगोष्ठी का कार्यक्रम है और यहाँ कार्यकर्ता बैठक भी बुलाया गया है। और इस ज़िले को मजबूत करने के लिए हम लोग कार्यकर्ताओं से आह्वान करेंगे और पंचायत चुनाव में काफ़ी हम लोग अपने जनाधार दिखाकर अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजें और वो जनता की आवाज़ को बुलंद करें। मैं आज जो है संत शिरोमणि रविदास जयंती के संध्या दिवस पर और कल बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्म दिवस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी महापुरुषों का जो मुख्य उद्देश्य था समानता, भाईचारा और हक हिस्से की लड़ाई, सभी लोगों ने आवाज़ बुलंद किया था। उसी महापुरुषों के आवाज़ को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है जिले में? आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के बस्ती मंडल के तीनों जनपदों में हम लोग पूरी तैयारी के साथ में सभी वार्डों में जिला पंचायत सदस्य लड़ाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग हर जिला पंचायत सदस्य वार्ड में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम जगन्नाथ मौर्य है।
मैं जन अधिकार पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर का जिला अध्यक्ष हूँ। बैठक में क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ तैयारी हुई? बैठक में रणनीति यही हुई है कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए और पंचायती चुनाव सभी वार्डों से लड़ा जाए, ये रणनीति तय हुई है। और जो कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं उनके जगह पर नए कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को क्या कुछ आह्वान किया गया है? सुझाव संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया गया है और पार्टी की नीतियों पर काम करने के लिए बताया गया है। क्या परिचय आपका? राम सूरत मौर्य, जिला अध्यक्ष संतकबीरनगर।